भारत की राजधानी दिल्ली में आप देखते होंगे आए दिन झुग्गियों पे बुलडोजर चलता हुआ नजर आपको आ जाता होगा। लगातार खबरें आप तक पहुंचती होगी। जो झुग्गी वाले बरसों बरस से रह रहे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, कोई 80 साल से, लगातार जब से बीजेपी की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, लगातार झुग्गी झोपड़ी वालों को उजागरने का काम लगातार चल रहा है। और मोदी जी ने क्या कहा था इलेक्शन के समय, उससे पहले भी कहा था, जहां झुग्गी वही मकान। मात्र जो है 1193 के लगभग कुछ लोगों को मकान दे पाए, बाकी अभी तक किसी को नहीं मिला। लेकिन हजारों हजार की तादाद में झुग्गी झोपड़ी वालों को बेघर किया जा रहा है। जो सरकार कहती है कि हम झुग्गी झोपड़ी वालों को हितैषी, इनको उजागरेंगे नहीं, इनको वहीं पे सुविधाएं देंगे, गलियां बनेंगी, पार्क बनेंगे, स्कूल बनेंगे, डिस्पेंसरी बनेगी और बच्चे खेलेंगे और पढ़ेंगे स्कूल में। और इसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री जी कहती हैं, रेखा गुप्ता जी, 700 करोड़ का बजट हमने पास किया है अपने विधानसभा में सर्वसम्मति से सब। लेकिन मैडम जी एक बात बताइए, जब झुग्गी नहीं रहेगी तो आप फंड कहां लगाएंगे? करनी कुछ और, कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। ऐसे शालीमार बाग विधानसभा, जहां रेखा गुप्ता का घर है, वहां वजीरपुर है उसके पास में ही, वहां के लोगों से पहले कहा था आपकी झुग्गी उजागी नहीं जाएगी, यहाँ सुविधाएं मिलेगी। लेकिन यहाँ 2-3 दिन पहले ही बुलडोजर चला दिया। इस वजह मैं कहता हूं, कहना कुछ और, करना कुछ और। करनी अलग है, कथनी अलग है। कथनी करनी में फर्क दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये दिल्ली सरकार है, जो लोग बरसों बरस से रह रहे हैं, जिनका आधार कार्ड भी बन गया, पैन कार्ड भी बन गया, राशन कार्ड भी बन गया, और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और जन्म पत्री बन गई, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन गया, जो लोग एक्सपायर हो गए, तब इस सरकार को नहीं याद आया। आज उजागा जा रहा है। ऐसे गर्मी का महीना है, बारिश का महीना है, कभी भी बारिश आ सकती है, और ये लोग बेबस हैं खुले आसमान के नीचे रहने के लिए। जिस सरकार ने वोट मांगा था कि हमें दो, हम आपका सहारा बनेंगे, लेकिन सहारा के बनने के बजाय जो सहारा था वो भी छीन रही है ये सरकार। दोस्तों, इसी को लेकर चलो जंतर मंतर 29 जून को, इसी 29 जून 2025 को आम आदमी ने लोगों को आमंत्रित किया है जंतर मंतर में बड़ी संख्या में 29 जून को पहुंचे। जो झुग्गी झोपड़ियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करेगी, और इसकी तैयारी लगभग जोरों पे है। लोग उत्साहित भी हैं जाने के लिए। जिस तरह ये सरकार की दोगली रवैया देखने को मिल रहा है, एक और 700 करोड़ का बजट पास करती है झुग्गी झोपड़ी के लिए, और एक और उन्हें उजागरे में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और इसी सरकार ने कहा था 500 का सिलेंडर, महिलाओं को 2500 रुपये,
जहाँ झुग्गी वहीं मकान। 300 यूनिट बिजली, केजरीवाल तो 200 यूनिट देते थे, 300 यूनिट। लेकिन इनकी बात कितनी सच हो रही है। अभी इनका लगभग 90 दिन से ज़्यादा हो चुका है लगभग, यानी कि इनका लगभग 150 दिन होने के आ रहा है। लगभग 4 महीने से ज़्यादा इनकी सरकार होने जा रही है। लेकिन इनकी उपलब्धि अभी तक क्या है? जमुना कितनी साफ हुई, कितने रोड, कितने गलियां, कितनी डिस्पेंसरी कितनी बनी। ये कहते हैं कि ना अभी तो शुरुआत, अभी तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन आपने ट्रेलर तो दिखाई दिया लोगों को उजागरने का। 5 साल में तो आप पता नहीं कितने को नस्तो नाबूद करेंगे, झुग्गी झोपड़ी वालों को। और यही बात कर लेते हैं रेंगी पटरी वालों की। झुग्गी झोपड़ी वाले तो परेशान हैं ही हैं। रेंगी पटरी जो लोग भारत की राजधानी में बड़ी आशा से आते हैं, उनके स्टेट में रोजगार नहीं है। जिस स्टेट से आते हैं वहाँ रोजगार नहीं है। दिल्ली में आते हैं, कोई ठेली लगा लिया, कोई रिक्शा चलाने लगा, कोई कारखाने में काम करने लगा, कोई झल्ली ढोने लगा, कोई ठेला चलाने लगा, अनेक प्रकार के काम करने लगता है। और जो बरसों बरस से पटरी लगा रहे हैं, रेंगी पटरी जिसे कहते हैं, उनको भी उजागरने में सरकार पीछे नहीं है। आप डेली सुनते होंगे कि आज वहाँ की पटरी साफ कर दिया, वहाँ की पटरी साफ कर दिया, वहाँ की पटरी साफ कर दिया। डेली आपको सुनने में जरूर मिलता होगा। ये पहले भी आपने सुना है क्या? दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट देके गलत किया? जिस उम्मीद से उन्होंने वोट दिया है कि हमें इसी स्थान पे विकास होगा, गलियां बनेगी, सड़कें बनेगी, हमें रोजगार मिलेगा, बच्चे हमारे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, कितना आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज क्यों कहना पड़ रहा मुझे, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी जो 29 जून को धरना प्रदर्शन करने जा रही है और बीजेपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के रवैये के खिलाफ, जिस तरह बीजेपी गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को उजागरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और भी आपको एक बात बताता चलूँ, शायद आपको ना मालूम, खबर तो कुछ लोगों के पास पहुंच गई हुई, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंची। ये नेशनल लेवल की खबर बता रहा हूँ, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल के मैं कह रहा हूँ। आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उसका टैक्स आप जमा कर देते हैं शोरूम में, रोड टैक्स वगैरह जो भी होता सब। अब तक इतनी सरकारें आई केंद्र में, किसी ने मोटरसाइकिल पे टोल टैक्स लगाने के लिए सोचा तक नहीं। लेकिन ये बीजेपी सरकार है, जो आदमी बेचारा नौकरी पेशे पे जाता मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, स्कूटी से, और दूर जाता है, जैसे कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर भी चला जाता है कभी कभार, क्योंकि हाईवे तो नेशनल हाईवे है उस पे, अब उनको भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल आपने खरीद लिया पहले जैसा चलाते रहोगे। दोस्तों, ये जो है मोटरसाइकिल स्कूटी वालों तक को बकसने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि मोदी जी कार से चलते हैं, अंबानी जी कार से चलते हैं, इनके सारे मंत्री विधायक कार से चलते हैं, और इनके कार्यकर्ता पूंजीपति जो वो भी कार से चलते हैं। मोटरसाइकिल से तो जल्दी ना मोदी जी को देखा होगा, ना अडानी जी हो, अंबानी जी जो भी हैं, जितने भी हैं, आप भी मोटरसाइकिल देखें, गरीब आदमी मोटरसाइकिल चलता है, लेकिन उनको भी ये नहीं बकस रही हैं। और रेल किराया भी
बढ़ गया है, लागू होने वाला है 1 जुलाई से। आपको नॉन एसी और एसी दोनों की बात बता रहा हूँ। और एसी में चलते हैं तो आपको 2 पैसे प्रति किलोमीटर आपको देना पड़ेगा। अगर नॉन एसी में चलते हैं तो 1 पैसे। दोस्तों बताते हैं कि 5 साल से किराया बढ़ा नहीं था। तत्काल टिकटों पर भी नियम बदल दिए गए हैं। जब आप पहले आप तत्काल टिकट ले रहे 4 घंटे में चार्ट आता था, वैसे भी आपने बुकिंग करा रखा है तो आपको 4 घंटे में चार्ट लग जाता था। लेकिन अब तत्काल वालों को तो 4 घंटे में है, बाकी लोग वैसे बुकिंग कराते हैं रेलवे की तो आपको 1 दिन पहले चार्ट आ जाएगा। दोस्तों ये भी बताता चलूँ, दोस्तों जंतर मंतर पे अब देखिए केजरीवाल कितना लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं, क्या संदेश देते हैं, इस सरकार के रवैये कैसे कैसे हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी बताएगी और झुग्गी झोपड़ी वाले अपना दर्द लेके वहाँ जाएंगे, क्योंकि 10 साल केजरीवाल भी दिल्ली में रहे हैं, शासन किया है, उनकी सरकार रही है। वहीं कांग्रेस शीला दीक्षित भी 15 साल रही हैं, यानी कि बीजेपी 27 साल बाद आई है, सभी को मालूम है। लेकिन आते ही इसके कारनामे भी देखने को मिल रहे हैं, रिजल्ट भी अभी तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या होगा, वो तो हम भी नहीं जानते, तो कैसे बताएंगे। दोस्तों आप देखेंगे 29 जून को क्या कहते हैं केजरीवाल, क्या घोषणाएं करते हैं इस सरकार के खिलाफ, और उस घोषणाओं का असर क्या होता है दिल्ली सरकार पे, ये भी आप देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपको और खबरों के साथ, दिखाएंगे सच्चाई। हम चाटुकारिता नहीं करते, पत्रकारिता करते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं दोस्तों, जनता की आवाज़ उठाते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर रखा हो तो कोई बात नहीं, नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।